मैं पांडे सर आपका अपने सक्सेस पॉइंट चैनल में स्वागत करता हूं। यहाँ पर हम लोग मैथमेटिक्स में एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है सर्ट्स इंडिसेस, उसका एक टॉपिक स्क्वायर को पढ़ रहे हैं, जिसे मैंने 4 वीडियोज बनाए हैं। स्क्वायर निकालने के शॉर्ट ट्रिक्स, स्क्वायर रूट क्यूब रूट निकालने का शॉर्ट ट्रिक्स, और साथ ही साथ हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस भी देखे थे। पिछले वीडियो में मैंने आपको 4 प्रश्न दिए थे सॉल्व करने के लिए। पहला प्रश्न था कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे 30640 से घटाने पर पूर्ण वर्ग प्राप्त हो। तो इसके लिए देखिए, मैंने मेथड ही बताया था, प्रश्न ही बताया था। हम लोग करते क्या है, अंतिम दो अंक इस तरह से करके सेट बनाते चले जाते हैं। हम लोग देखते हैं कि यह 3 जो है यह किस संख्या के स्क्वायर में आता है या किस संख्या के स्क्वायर के जस्ट नजदीक में आता है ना। तो देखिए 3 जो है 1 के स्क्वायर के जस्ट ऊपर में आता है, तो 1 ले लेंगे, 1 ठीक है ऊपर में, और यहां जोड़ देते हैं तो यह 2 हो जाएगा। और यहां पर तो स्क्वायर लिखना है हमें 1, घटा दिया यहां पर तो 206 हो गया। अब यहां पर हम लोग 1 से लेकर 9 तक कोई भी डिजिट रखेंगे और यह देखेंगे कि जो डिजिट रख रहे हैं हम लोग उससे बनी संख्या को, ठीक है, उसी डिजिट से गुना करने पर 206 या इसे जस्ट नीचे का नंबर आना चाहिए। मैंने बताया था, मैं फिर से लिख देता हूं, चलिए देख लीजिए। जैसे 1 लेंगे तो 21, 2 लेंगे तो 44, 3 लेंगे तो 69, 4 लेंगे तो 96, 5 लेंगे तो 125, 6 लेंगे तो 156, 7 लेंगे तो 189, ठीक है, इस तरह से बढ़ता चला जाएगा। 8 लेंगे तो 224, बढ़ता चला जाएगा। अब यह 206 जो आप देख रहे हैं 224 से नीचे है और 189 से ऊपर है, तो हम लोग 189 189 बोलेंगे, है ना। 189 कितनी बार में आ रहा है, 7 टाइम्स में। तो यहां 7 लिया, यहां 7 लिया और यहां पर भी 7 लिख दिया। अब यहां फिर जोड़ देंगे तो यह तो 34 हो गया और यह गुना करने पर आया था 189, 189। जब घटाया तो आया 17 और इस 2 अंक को उतार दिया एक बार में 40। याद होगा मैंने बताया था कैसे सॉल्व किया जाता है इसे। एक 0 छोड़ा, अंतिम अंक छोड़ा, है ना, अंतिम अंक छोड़ दिया, बच गया कितना, 3 अंक। अब 34 बचे 170, 5 बार में यह हो जाएगा आराम से। तो 5 बार में कर दिया इसको, 5 बार में, है ना। अब इसको गुना कर दिया तो 1725, तो कितना बच गया, 15। देखिए यह 15 ही हमारा उत्तर है, यानी 15 वह छोटी से छोटी संख्या है जिसे 30640 से घटाने पर पूर्ण वर्ग प्राप्त होगा। 30640 में 15 घटा देंगे तो यह 30625 आएगा, जो कि इस 175 का वर्ग हो जाएगा। दूसरा प्रश्न मैंने दिया था आपको, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे 8888 में जोड़ने पर पूर्ण वर्ग प्राप्त हो। अंतिम 2 अंक, फिर 2 अंक लिया, है ना। 88 9 के स्क्वायर के जस्ट ऊपर में आ रहा है, तो 9 9 9 जोड़ दिया, ये तो 18 हो गया, ये 81 हो गया, तो 7, ये उतार दिया हम लोगों ने 88। अब यहां पर देखिए 8 को छोड़ दिया तो 1872 4 बार में आ जाना चाहिए। लेकिन याद होगा मैंने क्या बताया था, जब एडिशन का केस रहता है और लास्ट सेट जब आप उतारते हैं तो हम लोग यहां पर करते क्या है कि जितनी बार में वह लग सकता है उससे एक बढ़ाकर लगाते हैं, तो हम लोग 5 बार में लगाएंगे। चलिए 5 बार में लगा दिया यहां पर इस तरह से। अब गुना कर दिया तो 925 आ गया। जब घटा दिया जाएगा तो यह आएगा -137। यह माइनस में जो आपको दिख रहा है 137, एक्चुअल में आंसर कितना होता है इसका, 137 प्लस में, यानी कि 88 में 137 अगर जोड़ दिया जाएगा तो यह 90 25 हो जाएगा, जो कि 95 का वर्ग हो जाएगा। तो आप समझ सकते हैं कि जब घटाने की बात होती है तो जिस प्रकार से बनाया जाता है वैसे ही बनाते हैं हम लोग, और जब जोड़ने की बात होती है थोड़ा चेंज करते हैं। एक बार फिर समझ लेंगे, घटाने की जब बात होती है यहाँ पर तो हम लोग यहाँ करते क्या है, जैसे बनाना है वैसे बनाएंगे, जो रिमाइंडर बच गया वो आंसर हो गया। जोड़ने की जब बात होती है तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि लास्ट सेट जब उतारते हैं तो
एक अंक बढ़ा कर लेते हैं और माइनस में जो आता है यही हमारा उत्तर होता है। और प्रश्न चलिए देखिए, एक था कि 3 का रूट आप निकालिए 3 डेसिमल तक, और स्पेस ले लेते हैं। तो 3 का रूट निकालने के लिए पहले तो 3 अकेला नंबर, 1 1 1 1, यहां 2, ये 2, इधर क्या करते हैं जोड़ते हैं, यहां घटाते हैं। अब यहां पर इससे आगे कैसे बढ़ेगा, तो चलिए यहां दशमलव दिया, यहां भी दशमलव चला जाएगा। दशमलव के बाद 2 अंक लेंगे हम लोग, 00 इस प्रकार से, है ना। जब भी दशमलव के बाद लेना हो 2 अंक का सेट होना चाहिए, ठीक है। दशमलव के बाद 00 और ये 2 0 यहां उतर गया। अब यहां पर हम लोग देखते क्या है कि 00 उतर गया। अब यहां पर कौन सा अंक लिया जाए जिससे बनी संख्या को उसी संख्या से गुना करने पर 200 या 200 से जस्ट नीचे का नंबर आ जाए, ठीक है। तो वो 7 बार में आएगा। पिछले क्लास में डिस्कस किया था, मैंने लिख दिया था पूरा, ठीक है। ये हो जाएगा 189, इसको जोड़ दिया तो यह हो गया 34, यहां घटा दिया तो यह हो गया 11। अब और अगर हम बढ़ाना चाहते हैं तो फिर 2 0 लिया इस तरह से, फिर 2 0 उतार दिया, सिंपल है ना। अब फिर 2 0 उतार दिया तो अब कितनी बार में लेना होगा, तो हम लोग देख रहे हैं क्या, इस 0 को छोड़ दिया जाए 0 तो बच गया 110। 110 को 34 से अगर भाग देते हैं तो यह 3 बार में लगभग आता है। तो चलिए 3 ले लिया, ठीक है। तो 3 तिया 9, 3 गुना 4 12, 2 1, 3 तिया 9 1 10। अब इसको यहां पर हम लोगों ने जोड़ दिया तो 346, स्पेस तो रखना होगा ना, डिजिट रखना है हमें। अब इसको जब घटा दिया तो यह हो जा रहा है हमारा 71। फिर 2 0 रखा, ठीक है, फिर 2 0 यहां आ गया। अब यहां पर इसको हटा दिया जाए तो 346 से ये 710 2 बार में जाएगा तो 2 बार में ले लिया, ठीक है। यहां 3 और ये 2 हो गया, ठीक है। तो ये 2 दूनी 4, 2 6 12, 2 1, 34 गुने 2 68, 1 69। तो इस तरह से करके हम लोग स्टेप्स को बढ़ा सकते हैं, ठीक है। जितनी डिजिट्स तक चाहे उतना ले सकते हैं। एक और प्रश्न था 0.4 का, 0.4 का स्क्वायर रूट क्या होगा। तो देखिए इसके लिए क्या करना होगा, यहां पर ध्यान रखेंगे कि दशमलव से पहले 0 होने का कोई मतलब नहीं होता, यह केवल आपको संतुष्टि के लिए लगा दिया जाता है। एक्चुअल में 0 होता नहीं है, संतुष्टि के लगा देता, चलो कुछ नहीं है तो 0 लगा दिया, इसलिए 0 के नंबर नहीं मान के चलते हैं, है ना। तो हमारा काम शुरुआत ही होगा आप डेसिमल से, चूंकि कोई नंबर है ही नहीं, यानी यहां पर आप डेसिमल यूज करेंगे। आप इसके पहले भी 0 लगा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब करना क्या है कि दशमलव के बाद अंकों की संख्या का जो सेट होगा वो हमेशा 2 में होगा। चलिए 1 0 लगा दिया, सेट बन गया। अब यह नंबर 40 हो गया, 40 6 के स्क्वायर के ऊपर में आता है, 6 हो गया, 6 इधर जोड़ दिया तो यह 12 हो गया और ये हो गया 36, कितना उतरेगा 4, है ना। फिर यहां पर 2 0 जैसे यहां किया था, फिर यहां 2 0, ठीक है। 12 तिया 36, 3 बार में, 3 बार में, है ना। यहां 3 तिया 9 और 12 तिया 36, इसको जोड़ दिया तो यह 126 हो गया। यहां पर 10 में से 9 गया तो यह 1 हो गया, ये 3 हो गया, 31 हो गया। और बढ़ाना चाहते हैं अगर, और ले लीजिए, और बढ़ जाएगा, ठीक है। इस तरह से स्टेप्स क्या होगा आपका, बढ़ता चला जाएगा। इस तरह से इसको सॉल्व करते हैं, बहुत ही इजी मेथड है, इससे आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। आज हम लोग चर्चा करेंगे अपरिमेय संख्याओं का वर्गमूल, स्क्वायर रूट ऑफ इरेशनल नंबर्स। क्योंकि हम लोग वर्ग पर ही काम कर रहे हैं तो ये टॉपिक है, इसको भी देख लेते हैं। तो देखिए यहां पे अपरिमेय संख्याओं का वर्गमूल, स्क्वायर रूट ऑफ
इरेशनल नंबर, ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ इरेशनल नंबर, स्क्वायर रूट ऑफ इरेशनल नंबर। चलिए स्क्वायर रूट ऑफ इरेशनल चर्चा करते हैं हम लोग। जैसे 7 प्लस 2√10 यह अपरिमेय संख्या हो गया, हमें इस रूट को हटाना है, ठीक है। एक और नंबर लेते हैं हम लोग, ये तो प्लस में है, चलिए एक माइनस में ले लेते हैं, ठीक है। इस रूट को हटाना है, तो इस रूट को हटाने के लिए करना क्या पड़ेगा कि अंदर का जो नंबर है उसे स्क्वायर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अंदर के नंबर 7 प्लस 2√10 को स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग दो फॉर्मूला लेते हैं। देखिए कौन कौन सा फॉर्मूला लेते हैं, इजी फॉर्मूला सब लोग जानते हैं, कोई बड़ा फॉर्मूला नहीं है। देखिए यहां मैं लिख दे रहा हूं, a प्लस बी का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और एक होता है a माइनस बी का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। जान रहे हैं आप लोग, a प्लस बी का स्क्वायर, ए माइनस बी का स्क्वायर। अब यहां पर देखिए यदि प्लस का केस होगा तो a प्लस बी के स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे, और यदि माइनस का केस होगा तो हम लोग इसको a माइनस बी के स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे। चलिए देखिए करना क्या है, ये रूट तो इस तरह से थोड़ा लंबा किया, ये जो रूट वाला नंबर अंदर है, रूट के अंदर जो रूट वाला नंबर है वही रेशनल नंबर ही होता है जो रूट में होता है ना। इसे पहले हम लोग 2ab में फैक्टराइज करेंगे। देखिए ध्यान से, a प्लस बी का स्क्वायर या a माइनस बी का स्क्वायर दोनों में आप वही चीज देखते हैं, केवल साइन चेंज होता है। तो हम लोग लास्ट से शुरुआत करेंगे, हम लोग 2ab से शुरुआत करेंगे। तो यहां पर देखिए जो रूट वाला नंबर है इसे 2ab में तोड़ना होगा, तो थोड़ा सा स्पेस यहां छोड़ दिया, अब यहां पे लिखा 2 इंटू, अब 2 को हटाने के बाद जो बच गया उसे हम लोग दो पार्ट में तोड़ते हैं। √10 को हम लोग लिख सकते हैं √5 इंटू √2, ठीक है। अब इन दोनों में जो बड़ा होगा उसे a लेंगे और जो छोटा होगा उसे b लेंगे। अब देखिए यहां पर 2ab हो गया, अब बच क्या गया 2ab जब हो गया हमारा तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर चाहिए। a माना है किसको, √5 को, तो a स्क्वायर, b माना है किसको, √2 को, तो हो जाएगा √2 का स्क्वायर। अब आपको यह देखना है कि आपने स्क्वायर तो अपने मन से लिख दिया, क्योंकि आपको इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करना था, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab लाना था, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab आ गया। अब देखिए यह दोनों को जोड़ने पर यह नंबर आ रहा है कि नहीं, क्योंकि आपने यहां इक्वल लिखा है। अब जब आपने यहां पर इक्वल लिख दिया है तो आपको इसको सेटिस्फाई भी तो करना होगा। तो देखिए 2√10 तो है ही, √5 का स्क्वायर 5, √2 का स्क्वायर 2, 5 और 2 7, 7 दिख रहा है ना, यानी हम लोगों ने सही किया है। अब देखिए यहां पर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab होता है a प्लस b का स्क्वायर, तो √5 प्लस √2 का स्क्वायर, √5 प्लस √2। देखिए इतना इजी है। सेम वही काम वहां करना होगा हम लोगों को, 2 इंटू √5 इंटू √3। अब बड़ा वाला a और छोटा वाला b लेंगे, है ना। बड़ा वाला a तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, देख सकते हैं आराम से आप, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, जो यहां पर देखा था ध्यान से देखेंगे, 5 2 7, 5 और 3 8, तो √5 माइनस √3 का स्क्वायर, √5 माइनस √3। तो इस प्रकार से हम लोग देख सकते हैं कि काफी इजी इसको सॉल्यूशन है, ठीक है। चलिए एक और प्रश्न देखते हैं हम लोग इसमें। एक और प्रश्न की चर्चा कर रहे हैं हम लोग, 7 प्लस 4√3, ठीक है। तो करना क्या होगा, देखिए क्या बताए थे, ये जो रूट के अंदर रूट का नंबर है ना, यहां से आपको 2 निकालना है, तो 2 निकाल दिया। अब 2 निकालने के बाद क्या बचेगा, यहां एक 2 और यहां √3, तो 2 इंटू √3। 2√3 में बड़ा कौन होगा, 2, चूंकि √3 का मान तो आप जान रहे हैं 1.732 आगे बढ़ता चला जाता है ना, जो कि 2 से छोटा ही होगा, तो यह a और ये b।
अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, देख लीजिए 4 और 3 साथ सेटिस्फाई किया ना, 2 जो √3 का स्क्वायर, द रिजल्ट इज 2 प्लस √3। तो देखिए कितना इजी में सॉल्व हो जाता है। आज भी मैं कुछ क्वेश्चन आपको दे दे रहा हूं और आप इसको बना कर आइएगा, ठीक है। चलिए इसे सॉल्व करके आइएगा। पहला क्वेश्चन, 7 माइनस 4√3 प्लस 7 प्लस 4√3। दूसरा प्रश्न है √5 प्लस 2√6। तीसरा प्रश्न है 6 माइनस 2√5। चौथा प्रश्न है √3 माइनस √5। यह 4 ही प्रश्न मैं दे रहा हूं। इस 4 प्रश्न को आप लोग बना कर आइएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका सॉल्यूशन दे दूंगा आपको। उम्मीद है आपको आज का जो मैंने बताया आपको वो समझ में आया होगा, ठीक है। अगर आपको समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है। अगर कोई परेशानी हो रही है तो कमेंट बॉक्स में आप इंक्लूड कर सकते हैं कि हाँ मुझे यह समझने में दिक्कत हो रही है। किसी भी तरह का परेशानी होगा तो मैं उससे प्रयास करूंगा कि अगले वीडियो में सॉल्व करूं, क्योंकि हमारे पास समय कम होता है। इसी कारण से हम लोग कमेंट्स पर ही डिपेंड करते हैं कि आप क्या कमेंट करते हैं। क्योंकि लाइव क्लास ये नहीं है, लाइव क्लासेस शुरुआत होगी तो उसमें हम ज़्यादा समय भी दे पाएंगे आपको, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि वीडियो कंटिन्यू करें तो इसके लिए आप वीडियो को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन में जाकर ऑल का बटन दबा दें ताकि आपको नोटिफिकेशन लगातार मिलता रहे। साथ ही साथ अपने दोस्तों को जो लॉकडाउन में फंसे हुए हैं, कहीं क्लास कर नहीं पा रहे हैं, उन्हें इसकी जानकारी जरूर दें, क्योंकि कोचिंग्स बंद हैं, ऑफलाइन क्लासेस नहीं चल रही है। लेकिन एग्जामिनेशन नहीं रुकेगा, गवर्नमेंट को एग्जामिनेशन लेना है, वो लेगी। इसीलिए आप इसको पढ़ते रहें और अपने दोस्तों के बीच में इसको स्प्रेड भी करते रहें। थैंक्स।